तो हैदराबाद में दिशा के मुलजमीन के इनकाउंटर के बाद लगातार यही कहा जा रहा है कि पुलिस ने अच्छा काम किया, यानी पुलिस की सताइश की जा रही है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो इनकाउंटर साइट पर ही अभी डेड बॉडीज जो है रखी हुई हैं, कहा यह जा रहा है। हालांकि इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई। हमारे नुमाइंदे अजीम जुड़े हुए थे कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि हो सकता है कि यहीं पर पोस्टमार्टम को अंजाम दिया जाए। और हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे कि पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वहीं अवाम का रद्देमल हमने देखा। संजय, ये खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम वहीं पर इनकाउंटर साइट पर ही करने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से आप तक क्या कुछ तफसीलात पहुंच पा रही हैं? संजय, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो अपने नुमाइंदे संजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एक इनकाउंटर साइट की तस्वीरें हैं, तो एक इनकाउंटर साइट के बाहर थोड़ी सी दूरी की तस्वीरें हैं। संजय हमारे साथ इनकाउंटर साइट पर ही मौजूद हैं, ऐसा लगता है तस्वीरों के जरिए। संजय, आप अगर इनकाउंटर साइट पर मौजूद हैं तो बताइएगा, जो हम तक खबरें आप आई हैं कि ये पोस्टमार्टम जो है उसी मकाम पर अंजाम दिया जाएगा इन चारों लाशों का जहां पर इनकाउंटर किया गया है। क्या कुछ जानकारियां? सना, इस समय मैं यहाँ पर उस जगह पर मौजूद हूँ। ये नेशनल हाईवे नंबर 44 के एकदम लेफ्ट साइड में एक जगह है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी दूर बैठे हुए हैं चेयर पे, और वहीं पर पास में जो है वो स्पॉट है जहाँ पर जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ। और एनकाउंटर के बाद जो है वो पुलिस अभी यहाँ पर लाश जो डेड बॉडीज जो आरोपियों की पड़ी हुई हैं उनको तस्दीक कर रही है। ऐसा खबरें हमारे पास आ रही हैं कि हो सकता है कि इसी जगह पर पोस्टमार्टम किया जाए। हालांकि एम्बुलेंस भी कुछ यहाँ पर पहुंच गई हैं और ये अभी पुलिस की तरफ से कंफर्म होना है कि वो एनकाउंटर यहीं पर माफ कीजिएगा इसी जगह पर स्पॉट पर ही पोस्टमार्टम करेंगे या फिर उनको शादनगर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। ये 3 बजे के आसपास का वाकया है। 3 बजे पुलिस इनको लेकर आरोपियों को यहाँ पर आई थी। यहाँ पर जो ये NH 44 है उसके बगल से जो अंडरपास है उसी अंडरपास के नीचे है उसने आरोपियों ने जो पीड़ित वेटनरी हॉस्पिटल वेटनरी डॉक्टर थी उसकी डेड बॉडी को जलाया था। तो वहीं पर पुलिस उनको लेके आई थी और पुलिस को जो है वो मोबाइल फोन बरामद करना था, हाथ की घड़ी बरामद करनी थी, पावर बैंक बरामद करना था, जो उन्होंने यहीं झाड़ियों में कहीं फेंक दिया था। तो पुलिस उनको लेके आई थी ताकि वो सामान बरामद किया जा सके और उसको ले जाके जो है वो एविडेंस के तौर पर इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसको पुलिस चाहती है कि किसी भी हाल में वो इस तरह से होना चाहिए कि उनको सजा मिल सके। इसी लिहाज से पुलिस का कहना है कि वो यहाँ पर लेके आई थी, लेकिन तभी उन्होंने भागने की कोशिश की। मौका वारदात से पुलिस ने उनको रोका, कहा कि रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुके। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से पूरे देश भर में दबाव है और पुलिस और सरकार पर जिस तरह से प्रेशर था, लोग सड़कों पर निकल के आए थे, तो एक प्रेशर था कहीं ना कहीं और उसकी वजह से उनको लगता था आरोपियों को कि वो उनको सजा जरूर हो जाएगी, तो वो बचना चाहते थे और इसीलिए वो मौका वारदात से भागने की कोशिश की है और पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की तो उसी फायरिंग में 4 लोग मारे गए। डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और इस घटना के बाद पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जो अंडरपास के ऊपर जगह है वहाँ वो ऊपर खड़े हुए हैं और वो देखना चाहते हैं कि आखिर जिन आरोपियों ने जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके साथ जो है वो न्याय हुआ है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तेलंगाना पुलिस के समर्थन में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो जो गुस्सा है वो किसी न किसी इस रूप में सामने आ रहा है कि लोगों को लगता है। और आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेचर लेके आया गया है वहां पर और उसमें वो पुलिस वाले कुछ डंडे और कुछ स्ट्रेचर लेके आए हैं। वो शायद हो सकता है डेड बॉडी को यहां से ले जाया जाए, तो वो वहां पर पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो स्पॉट पे आपको दिखाए कि किस तरह से वो पुलिस कुछ बांस लेके आई है वहां पर स्पॉट पे और उस बांस के जरिए शायद वो इस तरह का स्ट्रेचर टाइप का कुछ बनाएंगे और उसमें लाशों को रख के यहाँ से ले जाया जाएगा। तो पुलिस की पूरी टीम वहाँ पे मौजूद है, प्रशासन के लोग मौजूद हैं और पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वो मीडिया कर्मियों को वहाँ पर नहीं जाने दे रहे हैं। मौका वारदात से करीबन 200 मीटर की दूरी पर हम लोगों को रोका गया है। यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो सारी चीजें एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो है वो इस मामले में
कार्रवाई करेगी। पुलिस के कमिश्नर सज्जनार जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सामने ही मौजूद हैं बीसी सज्जनार जो साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर हैं, और वो इसमें कार्रवाई उनकी ही लीडरशिप में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो कुल मिला के ये इस पूरी घटना से लोगों में काफी उत्साह है और लोग चाहते हैं कि जो तेलंगाना पुलिस की जो कार्रवाई है उसको अप्रिशिएट किया जाए। जी सना। संजय, 7 दिन पहले की तस्वीरें, 1 हफ्ते पहले की तस्वीरें जब हमने देखी थी शादनगर पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का गुस्सा फूट रहा था पुलिस पर, और आज की तस्वीरें ये हैं कि आज लोग जो हैं पुलिस की गाड़ियों पर और पुलिस पर फूल बरसा रहे हैं और उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अवाम इस कदम से, इस इनकाउंटर से बहुत खुश हैं और वो पुलिस को इसकी सताइश दे रहे हैं, पुलिस को सराहनीय मान रहे हैं। संजय, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? तो ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, बराह रास्त तस्वीरें हमारे नुमाइंदे संजय इनकाउंटर साइट के बिल्कुल पास ही मौजूद हैं। हालांकि इनकाउंटर साइट पे जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा रही है, लेकिन आसपास जाने की इजाजत है, आगे बढ़ने की इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। और वहां की तस्वीरें संजय हमारे साथ जुड़कर दिखा रहे थे कुछ देर पहले, और ये नेशनल हाईवे 44 की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस, देखिए कदमों पर पुलिस के पड़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की सताइश की जा रही तेलंगाना पुलिस की, और नारेबाजी की जा रही है पुलिस के हक में, और खुशी का इजहार किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें मिठाई भी खिलाई जा रही है। और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त की आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, वो इनकाउंटर साइट के थोड़ी सी दूरी की तस्वीरें हैं, जहां पर आप पुलिस एहलकारों को देख सकते हैं। पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील किया गया है, मुहासरे में ले लिया गया है, और एम्बुलेंस वहां पर हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं संजय की मौजूद है, और पुलिस लाशों को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ी सी दूरी पर ये कैमरा है जो हमारे नुमाइंदे हम तक पहुंचा पा रहे हैं तस्वीरें। इसमें उनके मुताबिक कि पुलिस के जरिए लाशों को ले जाया जा रहा है। पहले खबर आई थी कि इनकाउंटर साइट पर ही पोस्टमार्टम अंजाम दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त पुलिस के जरिए लाशों को ले जाया जा रहा है इनकाउंटर साइट से। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इनकाउंटर साइट से, जहां पर ये इनकाउंटर किया गया है, उससे कुछ ही दूरी पर हमारे नुमाइंदे संजय मौजूद हैं और वो हम तक तस्वीरें पहुंचा पा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद हैं और मेडिकल की एक बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ एम्बुलेंस भी मौजूद है, स्ट्रेचर वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं बॉक्स, मेडिकल टीम अपने हाथ में बॉक्स लिए हुए है, यानी पूरे साजो सामान और आलात के साथ मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है। हो सकता है कि पोस्टमार्टम उसी एरिया में, इसी मकाम पर अंजाम दिया जाए। अभी हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। फिलहाल बराह रास्त तस्वीरें ईटीवी उर्दू एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, जहां पर इनकाउंटर किया गया है उसी मकाम की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस एहलकारों का पहरा है। हालांकि किसी भी मीडिया के नुमाइंदों को उस पूरे इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे संजय, जो इस वक्त हम तक बराह रास्त तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। और पोस्टमार्टम की तैयारी भी की जा रही है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि आलात जो टीम है, मेडिकल टीम है, वो लेकर पहुंची है। क्या वहीं पर पोस्टमार्टम अंजाम दिया जाएगा या नहीं, इसकी तफसीलात हम आपको देते रहेंगे। लेकिन दिल्ली में इनकाउंटर के बाद किस तरह के रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है, हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद दिल्ली से जुड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, आज सुबह की तस्वीर कुछ अलग सी है। रोजाना ये मांग किया जा रहा था कि खातियों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, और आज इनकाउंटर तमाम मुलजमीन का कर दिया गया है। अगर दिल्ली की बात करें, दारुल हुकूमत दिल्ली की, तो आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनका इस इनकाउंटर पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? देखिए, जिस तरह से ये पूरा इनकाउंटर हुआ, उसके बाद काफ़ी लोगों में खुशी है, क्योंकि लोग चाहते थे
कि इस मामले में सख्त से सख्त सज़ा हो। मेरे साथ, मैं जामिया नगर के इलाके में हूँ, मेरे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, वो किस तरह का उनका रिएक्शन है मैं आपको उनसे खुर्रम आपके पास लौटूंगी। संजय इनकाउंटर साइट पे मौजूद हैं और वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। खुर्रम, थोड़े से नेशनल हाईवे नंबर 44 है जो हैदराबाद को बेंगलोर से जोड़ता है, उस पर यहाँ पर ये चट्टनपल्ली गांव के पास एक अंडरपास के नीचे उन्होंने जो पीड़ित है उसके शव को जलाया था। वहीं पर पुलिस उनको लेके आई थी और पुलिस के पास पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन, जो पीड़ित का मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा जो है उसकी रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी, और पुलिस को वहाँ से वो चीज़ें बरामद करनी थी, जो चार्जर था वो बरामद करना था। तो उन्होंने, आरोपियों ने जिस झाड़ी पे फेंका था वहाँ से उसको बरामद करना चाहती थी पुलिस, और उसी के लिए वो यहाँ पर आई थी। लेकिन उसी दौरान इन आरोपियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की। उनको लगा कि पुलिस के चंगुल से वो भाग सकते हैं, और जब वो भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की है और उसके दौरान 4 आरोपियों की मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर लोग जो हैं वो तमाम सुबह से लोग यहाँ इस स्पॉट पर जमा है, और वो पुलिस की इस कार्रवाई की लोग कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला एक नज़ीर के तौर पर सामने आएगा और देश में और समाज में एक मैसेज जाएगा कि इस तरह की जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सरकार और पुलिस का रुख सख्त है। तो इस एनकाउंटर को लेकर हालांकि कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले की, जैसे कि एनकाउंटर हुआ है तो उसकी मजिस्ट्रियल जाँच होगी, और उस जांच के बाद ये एनकाउंटर कैसे हुआ और क्या हुआ वो तस्वीर साफ होगी। फिलहाल तेलंगाना पुलिस की इस कार्रवाई को लोग और तमाम समाज के तमाम प्रबुद्ध वर्ग की तरफ से इसको अप्रेज किया जा रहा है, इसकी तारीफ की जा रही है। कुल मिला के एक जो पीड़ित पक्ष है उसने राहत की सांस ली है, और ऐसे लोगों ने, जो आम नागरिक हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक इंसाफ हुआ है इस एनकाउंटर के जरिए। वो आरोपी जो कई सालों तक जेल में बंद रहते और फांसी के तख्ते पर चढ़ने में उन्हें कई साल लगते, वो उनका एनकाउंटर में अंत हो गया है। कैमरामैन जगन के साथ तो संजय मजीद तफसीलात बता रहे हैं, एनकाउंटर साइट पर मौजूद है। और दिल्ली में इस एनकाउंटर पर क्या कुछ रिएक्शन है, खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बताइएगा लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मेरे साथ, मैं जामिया नगर के इलाके में हूँ, मेरे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। अभी तक जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है उसमें काफ़ी लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा इनकाउंटर किया तेलंगाना पुलिस ने, जिस तरह से ये पूरा कारनामा अंजाम दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं कि इस्मत दरी के मुलजिम थे ये सारे लोग? ये बड़ा अच्छा काम हुआ है उनका इनकाउंटर होके, इससे और जो बलात्कारी हैं हिंदुस्तान में उन पे बड़ा इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जैसे इन्होंने प्रियंका रेड्डी के साथ किया, वो बड़ी शर्मनाक चीज़ थी। वो बेचारी अपनी स्कूटी से जा रही थी, पंचर हुआ, सुनसान जगह देख के उसको गाड़ी में डाला गया और रेप करके उसको जलाया गया। कोई हमारी माँ बहनों को ऐसा करे तो हमारे दिल पे कितनी बड़ी चोट पहुँचेगी। और ये रेपिस्ट जो हैं, इनके साथ ऐसी कार्रवाई हो, इनका खुलेआम इनकाउंटर होना चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूँ हैदराबाद पुलिस को जिन्होंने ये चीज़ करी। एक दिल्ली में कांड हुआ था 16 दिसंबर में, अब से 7 साल पहले, उस पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वो आप निर्भया क्या जिक्र कर रहे हैं? मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। उनके साथ भी जैसे इनके साथ हुआ, उनके साथ भी ऐसी होना चाहिए। वो तीनों लोग इस टाइम जेल में हैं, उनके साथ भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन बुला के इनकाउंटर करना चाहिए, जैसे भी हो। और ये बहुत अच्छा काम हुआ और पब्लिक बड़ी खुश है। और ओखला में इस चीज़ के लिए खुशी बनाई जा रही है। ओखला के अंदर भी कई बलात्कारी हैं, मैं चाहता हूँ उनके साथ भी ऐसी हो, जगह जगह खड़े होके। लोगों की नाराज़गी है खुलकर सामने आई है, क्या कहेंगी आप? जिस तरह से इनकाउंटर कर दिया गया, जिन्होंने रेप किया था उनको सज़ा मिल चुकी है। बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। तेलंगाना पुलिस को मेरा भी सल्यूट करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ दिल्ली में भी जो रेपिंग बहुत हो रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। एक चौराहे पे खड़ा करके उनको गोली मार देनी चाहिए। आज उनकी बहन बेटी है, कल को हमारी भी होंगी। और मैं तो यही चाहती हूँ हर जगह के बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, जब ही हमारा हिंदुस्तान का संविधान और कानून बनेगा सही, वरना मेरी समझ से बाहर है। हमने देखा है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रेप करने वाले हैं जो भी जेलों में बंद हैं। क्या तरीका निकाला जाना चाहिए? ये जो तेलंगाना पुलिस ने किया, क्या यही एक रास्ता है या और भी दूसरे रास्ते हैं? मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी रेपिस्ट हैं सबको फांसी दे दी जाए और उन्हें मार दिया जाए, ये इनकाउंटर कर दिया जाए बीच चौराहे पे खड़ा करके। बहुत अच्छा किया हैदराबाद की पुलिस ने उनका इनकाउंटर करके, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है हमारे लिए। आप क्या कहेंगे? सर, आज जो कल 4 मुलजिमों को जो इनकाउंटर किया है हैदराबाद में, तो आज सुबह
तो मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा काम है, मतलब सराहनीय काम है पुलिस का। और जितने भी जो ऑल ओवर इंडिया में बलात्कारी घूम रहे हैं, जिन्होंने वाकई बलात्कार किया है, सच है, तो उनको फांसी दी जाए या इसी तरीके से इनकाउंटर किया जाए उनका। फांसी दी जाए या इनकाउंटर किया जाए, आप क्या कहेंगे? मैं सलाम करता हूँ हैदराबाद पुलिस को, और ये बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। उनको इसी तरीके से एनकाउंटर किया जाना चाहिए था, और बहुत अच्छा हुआ। जितने भी बलात्कारी हिंदुस्तान में हैं, घूम रहे हैं या जेल में पड़े हुए हैं, उनको निकाल करके चौराहों पे इसी तरीके से एनकाउंटर किया जाए। तो लोगों की नाराजगी है, गुस्सा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ये सिर्फ एक वाकया है जिसमें एनकाउंटर किया गया, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन लोगों का क्या जो अभी तक जेलों में हैं, जिनके केस नहीं चल पा रहे हैं, जिन्होंने इस तरह के घिनौने जराइम अंजाम दिए हैं, बिल्कुल उन सर, लोगों का सबसे क्या, बड़ा जिन लोगों मामला ने इस तरह निर्भया के का ही है, जराइम जिसने अंजाम देश दिए को हैं, लेकिन सख्ते में अभी डाल उनके दिया था। केस जो खुर्रम है शहजाद चल रहे हैं। 2012 में ये मामला पेश आया था, और फिर उसके बाद 7 साल लग गए। उसकी माँ डेली हम देखते हैं कि मुतासरा की माँ चैनल पे आती है, मीडिया से मुखातिब होती है, वो बोलती है कि मैं रोज टूटती हूँ लेकिन सुबह खड़ी होती है, हमें इंसाफ नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि इनकाउंटर के साथ ही क्या ऐसे मामलों का एंड हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, या फिर कानून के तहत उन्हें सजा दिलाई जाएगी और फास्ट सजा होगी? बिल्कुल अहम सवाल यही है कि अब आगे क्या, आगे का रास्ता क्या है? आगे का, जैसे इन्होंने ये फास्ट ट्रैक बनाया था कोर्ट का, उस तरह फास्ट ट्रैक में भी डिले होता है। इनका जो भी ये रेपिस्ट है, उनका 4 या 6 महीने के अंदर उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और मुझे इस कांड में ये खुशी है जहां इन्होंने रेप किया फ्लाईओवर के नीचे से, और उसी जगह इनका इनकाउंटर हुआ। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, और इसमें कुछ ऐसा लॉ बने जिसमें इन बलात्कारियों को बलात्कार करते हुए डर लगे। और मैं सैल्यूट करता हूं दोबारा से हैदराबाद पुलिस को, ये काम बड़ा अच्छा किया, और ऐसी काम होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। क्या वो कानून काफ़ी नहीं है जो अभी मौजूद है कानून? ऐसा क्या प्रारूप हो, क्या शक्ल हो कानून की जिसमें ऐसे लोगों के लिए कोई जगह ना हो? हैदराबाद पुलिस को सलाम करता हूँ मैं। हर राज्य की पुलिस यही करे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली पुलिस जो हैदराबाद पुलिस ने करा है। 20 सड़क पर उनको मारना चाहिए, और उसके बाद मार के उन्हें वहीं जलाना चाहिए जिंदा, मारने के बाद। कई लोग ये सवाल उठाएंगे और उठाएंगे बाद में कि कैसे हुआ, लेकिन क्या ये सज़ा काफ़ी है? क्या कोई और तरीका निकाला जाना चाहिए? ना इनको कोई सजा, ना इनको कोई कुछ, सीधा एनकाउंटर करके उनको जलाया जाए। हर राज्य की पुलिस यही करा जो हैदराबाद पुलिस ने करा है। अभी रिसेंटली एक उन्नाव में भी केस हुआ है हमारी बहन के साथ। मतलब हम भी चाहते हैं इसी तरीके से जो भी हमारी इंडिया में माँ बहनें हैं वो सुरक्षित रहें, और जो बलात्कारी हैं उनके लिए किसी भी तरीके की ना राष्ट्रपति से हमदर्दी मिले और न ही कानून के संशोधन से। उनको सीधा, अगर उन्होंने बलात्कार किया, ये प्रूफ है, और उन्होंने कबूला है कि हाँ हमने बलात्कार किया है, तो ऑन द स्पॉट उसको वहीं सज़ा दी जाए जहाँ उसने बलात्कार किया, उसी जगह उसको फांसी दी जाए या उसी जगह उसका इनकाउंटर किया जाए। तो लोगों का गुस्सा है खुलकर सामने आ रहा है। जो बड़ी मछलियां हैं अब उन पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। मेरे साथ खातून भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े रसूख वाले हैं, बड़े बहुत अमीर लोग हैं, उनका क्या? अमीर लोगों का तो ये शौक बने हुए हैं। अमीर लोगों का क्या, गरीबी से और बीच का जो तबका है उसको मुसीबतें हैं, उसको परेशानियां उनकी बहन बेटियों के साथ होता है। बड़े वालों को थोड़ी फर्क पड़ता है, फर्क तो बीच वालों को पड़ता है। उनकी बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती, वो जा नहीं सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, और ऐसा ही दिल्ली पुलिस को भी करना चाहिए कि जहाँ भी जो हो और उससे पूछें। और बहुत सी लड़कियाँ इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो झूठे फंसा देती है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि लेडीज के लिए नहीं है, लेडीज के लिए भी है, और ये कानून समाधान बनना चाहिए, किसी के लिए भी कानून बनना चाहिए। देखिए ये नाराजगी है लोगों की खुलकर सामने आ रही है। लोग ये चाहते हैं कि ऐसे जराइम के जो मुल्जिम हैं, जो आरोपी हैं, जिन पर ये जुर्म साबित हो जाता है, उनके खिलाफ ना सिर्फ सख्त कानून बने बल्कि पब्लिक के बीच में, आम लोगों के बीच में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह का गुस्सा पूरे देश में देखने में आ रहा है, और दिल्ली भी कहीं ना कहीं साथ में खड़ी है। और यहाँ मशवरा दिया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को भी ऐसा ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे मामले रेप के सामने आते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली की
दिल्ली की जो स्वाति मालीवाल हैं जी, महिला वो आयोग लगातार की उनका चेयरमैन, धरना वो जारी है, धरने जाहिर पर सी बात है। बैठी वो हुई हैं और कहीं ना गुज़श्ता कहीं 3 पूरे दिनों देश से का जो धरना गुस्सा कर है रही वो हैं साफ दिखाई दे रहा और है। इतने ठंड में वो धरना कर रही हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि ठंड जरूर है लेकिन हमारे इरादे जो है पुख्ता है और बुलंद है, और जब तक सरकार हमें ये नहीं बताती कि कितने दिनों में इस को लेकर कार्रवाई की जाएगी तब तक वो हटेंगे नहीं, ऐसे मुतालबात उनके थे। खुर्रम, आपके पास लौटूंगी। इस बीच आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर का ट्वीट सामने आया है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है इस पूरे वाक़े पर। कन्ना लक्ष्मी नारायण ने ट्वीट किया है, अब दिशा की रूह को हकीकत में सुकून मिला। तो इस वक्त आपको एक ट्वीट बता रहे हैं जो कि बीजेपी सदर, आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर ने ट्वीट किया है इस इनकाउंटर पर। दिशा के मुलजमीन का जो इनकाउंटर किया गया है, आज सुबह इन चारों को इनकाउंटर में ढेर किया गया है। कन्ना लक्ष्मी नारायण जो कि आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस वाकये के बाद, इनकाउंटर के बाद, अब दिशा की रूह को हकीकत में इंसाफ मिला है और सुकून मिला है।